नमस्कार, मैं वीना वर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज हम जो जानकारी शेयर करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि शनि जो है 2.5 साल में यानी कि 30 महीने में अपनी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और शनि अब चल रहे हैं अपने ही घर में, अपनी राशि से अपनी दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि अपने एक घर से परिवर्तित होकर अपने दूसरे घर में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग राशियों पर इनका प्रभाव जो है वो हमेशा विभिन्न हो जाता है। और शनि का तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शनि का पाया विचार कर रही हूँ। अब हम जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग यही पूछते हैं कि बच्चा किस पाए से जन्म हुआ है। वो पाए को बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से चरण लेके हमारे घर में आया है। अगर उसके चरण शुभ हैं, शुभ पैरों से हमारे आ रहा है, हमारी राशि में प्रवेश कर रहा है, जैसे उसी तरह से जैसे बच्चे का पूछा जाता है, उसी तरह से शनि जो है जब अपनी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो शनि जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, जस्टिस का प्लैनेट है, कर्म फलदाता है। तो इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा समय तक रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, शनि की साढ़े सती के बारे में भी आपने सुना है, यानी कि ये जो है अपनी एक राशि, जिस राशि में भी ये प्रवेश करता है, जब भी एक राशि चेंज करता है तो उससे एक राशि पहले प्रभाव देना शुरू करता है, उससे अगली राशि में भी देता है और जाने के बाद भी, उस राशि को छोड़ने के बाद भी इसके प्रभाव रहते हैं। परंतु अभी जो ये शनि जो अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो हम इनके पाए का विचार करेंगे। पाए जो हैं 4 तरीके के माने जाते हैं। एक होता है हमारा ताम्र पाया यानी कि तांबे का, दूसरा है चांदी का जो भी श्रेष्ठ माना जाता है, साथ ही लौहपद यानी कि लोहे का पाया होता है, और एक सोने स्वर्ण का पाया होता है। तो इनके सब के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जिस पाए से प्रवेश करते हैं, जैसे पूछा जाता है कि बच्चे का पाया कैसा है, तो बच्चे का पाया जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि ये हमारे लिए कितने शुभ फल लेकर आया है और कितना जो है, कितनी परेशानियां, कितनी टेंशन रहेगी और किस तरह से इसको ठीक भी किया जाए। तो शनि के पाए का विचार कर रहे हैं तो राशि परिवर्तन के समय चंद्रमा से शनि की राशि का विचार किया जाता है। अगर 1, 6, 11 भाव में विराजमान होता है तो यहाँ पर क्या है कि स्वर्ण के पाए माना जाता है। स्वर्ण का पाया जो है वो थोड़ी सी तकलीफ देता है। अगर शनि 2, 5 और 9 राशि में विराजमान होता है तो यहाँ पर चांदी का पाया माना जाता है। चांदी का पाया जो है वो सबसे शुभ माना जाता है, यानी कि अगर वो चांदी के पाए से विराजमान आ रहे हैं, हमारी राशि में असर दे रहे हैं, तो हमें बहुत अनुकूल परिणाम देंगे। राशि परिवर्तन के साथ साथ जो है हर ग्रह के लिए थोड़ा थोड़ा, हर राशि के लिए इनके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर 3, 7, 10 में है तो ताम्र का पाया माना जाता है, यानी कि तांबे का पाया माना जाता है। तांबे के पाए में भी काफ़ी हद तक शुभ परिणाम हमें मिलते हैं। और शेष है 4, 8 और 12। अगर शनि 4, 8, 12 का डिफरेंस है, चंद्रमा से शनि 4, 8, 12 में है तो ये लोहे का पाया माना जाता है। लोहे का पाया जो है वो थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा कराता है, तो हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। उसके लिए भी हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस किस राशि में किस किस पाए से प्रवेश कर रहा है। मेष, सिंह और धनु राशि, इन राशियों के ऊपर जो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो है लौहपद का, यानी कि लोहे के पाए का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों की विचार राशि जो है मेष है, सिंह है या धनु है, तो आपकी लाइफ में जो है शनि जो है चैलेंजेस लेकर आ रहा है। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डर के बैठ जाइएगा, अपने व्यवहार को अनुकूल रखिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। आर्थिक परेशानियाँ भी आ सकती हैं, परंतु अगर आप सोच समझकर दूरदर्शिता से काम करेंगे तो टेंशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी हम लोग जब भी प्रेडिक्शन करते हैं, मन में यही होता है कि हम पहले से ही अलर्ट हो जाए, क्या टेंशन आ रही है। अब जैसे देखिएगा कि आंधी आती है
तो हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं जिससे कि डस्ट हमारे घर में प्रवेश ना करे। उसी तरह से जब बारिश आती है और हमें बहुत ज़रूरी काम होता है तो हम अपने आप को बचाने के लिए रेन कोट का, हम छतरी का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें काम करना है। तो प्रेडिक्शन जो है हमें इसी तरह से चेतावनी देती है, अलर्ट करती है। हम जीवन में चलते जाते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं तो जब हमें पहले से पूर्वानुमान हो जाता है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है। पारिवारिक जीवन में भी व्यर्थ के वाद विवाद से बच के रहने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप आर्ग्यूमेंट से बच जाइएगा। फ़िज़ूल में बहस मत कीजिएगा। और फ़िज़ूल की बहस जो है कभी कभी जो हमारे जो संबंध हैं उनमें भी दरार ला देती है। पहले लोगों की प्रतिक्रिया देखिएगा, अपने ऊपर उनका देखिएगा कि उनका आपके साथ में व्यवहार कैसा है, उसके बाद ही आप उनके साथ में व्यवहार करेंगे तो आपके साथ में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेंगे तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का इस्तेमाल कीजिएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आहार और आपका काम। थोड़ा सा काम लाइट भोजन लीजिएगा, घर का लीजिएगा। हैवी और गरिष्ठ भोजन से बचने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप करते रहेंगे। आपको क्या करना है कि कोई भी परिणाम अनुकूल प्रतिकूल ना हो, आपको शनि के मंदिर में तेल का दीपक जलाना है। अगर शनि का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, बहुत डिस्टेंस पर है, तो आप हनुमान जी के समक्ष भी तेल का दीपक जला सकते हैं और छाया पात्र दान कर सकते हैं, यानी कि मुख दे के तेल का दान कर सकते हैं। बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। दूसरा देखते हैं वृष, तुला और मीन राशि। इन राशियों के ऊपर जो शनि का जो पाया है वो है स्वर्ण का पाया। स्वर्ण का पाया जो है वो भी थोड़ी सी टेंशन तो देता ही है, आर्थिक पक्ष भी कमज़ोर करता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी डिसीज़न लें उससे पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। बोलने से पहले सोचेंगे, कोई डिसीज़न लेने से पहले सोचेंगे। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न लेना है आपको अपने व्यापार के लिए, रिश्तों के लिए, तो वहाँ पे भी सोच समझ के डिसीज़न लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से दूर रहने की ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं, चाहे हमारी नौकरी है या हमारा व्यापार है, वहाँ पर भी कभी कभी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो उससे बच के रहिएगा। किसी को भी अपनी सीक्रेट चीज़ें नहीं शेयर करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, उनकी एक्टिविटीज़ से बिल्कुल सावधान रहिएगा। नुकसान से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सा असंतोष तो है, परंतु आपको खुद को ही व्यवहार अपना मधुर बना के रखने की ज़रूरत है। शब्दों का इस्तेमाल जो है सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपको शुभ परिणाम चाहिए तो आप काले कुत्ते को या काली गाय को रोटी दे सकते हैं, भोजन दीजिएगा। शुभ परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। मिथुन, कन्या और मकर राशि, इन राशियों में अगर हम देखते हैं तो शनि का जो पाया है वो ताम्रपद है। ताम्रपद को काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको क्या करना है, जो भी आप मेहनत करेंगे उसके आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत हो जाएगी। प्रॉपर्टी और वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिएगा, आपके साथ में अच्छा रहेगा। और प्रमोशन अगर आपकी रुकी हुई है तो इस ट्रांजिट में, यानी कि इस गोचर में शनि जब तक कुंभ राशि में होगा, आपकी प्रमोशन तय है। आपको समय से प्रमोशन मिल जाएगी। आपको शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा होती है, हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी शिक्षा के बारे में। हम सोचते हैं यहाँ तो हमने अपने देश में, अपने एनवायरनमेंट में तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, कुछ विदेश में जाके भी सीखा जाए। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वो इस समय ज़रूर पूर्ण हो जाएगी और आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करने में सफल रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि,
इन राशियों में शनि का जो पाया है वो चांदी का आएगा। चांदी का आएगा, चांदी का पाया जो है वो सबसे शुभ माना जाता है। तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल जाने वाला है। पारिवारिक माहौल जो है सुखद हो जाएगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा और आपके बड़ों का भी सहयोग मिलेगा और उनकी ब्लेसिंग से आप जो भी काम करेंगे आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे। कार्य व्यवसाय में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और आपको आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो गुरु हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो आपको स्पेशली सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और अब वो सपोर्ट करेंगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी हो जाएगी। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी इस समय संपन्न हो सकता है। विवाहित लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी अनुकूल जाएगा। दाम्पत्य में उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और जब घर का वातावरण अच्छा होगा तो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। उम्मीद है इस जानकारी से ये जो पूर्वानुमान होगा पूर्वानुमान हो जाता है, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा, जीवन आपका सुखमय हो, आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं आए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। कुछ जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।